ये देखते हैं ये जो भजन हम गाने जा रहे हैं ये बुंदेली भाषा में है, तो सभी लोग तालियों का साथ देंगे। कि बनही में जीवन बिताई, कि बनही माँ जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। बनही माँ जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। अरे बनही माँ जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। बनही माँ अरे जब सीता ब्याही अवधपुर आई, अरे जब सीता ब्याही अवधपुर आई, और के कई ने बन को पटाई, महल सुख सीता न पाई। बनही माँ जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। बनही माँ जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। जय हो। हरि बोल। जय हो। और अरे 14 बरस सीता वन में बिताई, 14 बरस सीता वन में बिताई। अरे 14 बरस सीता वन में बिताई, 14 बरस सीता वन में बिताई। और लंका से रावण हर ले जाई, महल सुख सीता न पाई। लंका में रावण हर ले, महल सुख सीता न पाई। बनही जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। बनही माँ जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। बनही माँ जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। और अरे वन से सीता लौटी अवधपुर आई, वन से सीता लौटी अवध में आई। अरे वन से सीता लौटी अवध में आई, वन से सीता लौटी अवध में आई। और धोबी ने वचन सुनाई, महल सुख सीता न पाई। बनही में जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। अरे घट गई धरनी समाई, महल सुख सीता न पाई। बनही माँ जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। बनही माँ जीवन बिताई, महल सुख सीता न पाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, इधर अर्तक नगरी के रहने वाले महाराज
रेवतक जिनके घर में धन दौलत राजपाट किसी भी चीज की कमी नहीं है, यदि कमी है तो एक कन्या की। महाराज रेवतक ने प्रभु का ध्यान किया है, प्रभु की कृपा हुई, बड़ी सुंदर कन्या पैदा घर में हुई है। तो महाराज रेवतक को बड़ी खुशी हुई। धीरे धीरे जो वो कन्या तनिक सयानी हुई है, तो ऐसा ही नहीं बताया है तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज मैया ने देखा है कि हमारी कन्या घर में सयानी हो चुकी है। गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही मैया समझ गई कि हमारी बेटी विवाह योग्य है। बाधी को पास में बुलाया और कहा है, जाओ जा करके आप हमारे महाराज को बुलाइए। बाधी भागी है, महाराज को जा करके सारा हाल सुनाया। उसी समय महाराज रेवतक घर वापस आए हैं, सभा को बर्खास्त किया। महारानी ने आता हुआ महाराज को देखा तो बड़ा आदर सत्कार, बड़ा सम्मान किया है। आइए महाराज, आपका स्वागत है। महाराज रेवतक पूछने लगे, हे प्रिय, क्या बात है और आपने मुझे क्यों याद किया है? महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, महाराज आपको पता होना चाहिए कि हमारे घर में एक बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है और वो विवाह योग्य है। महाराज कोई सुंदर सा वर देखिए, सुंदर सा लड़का देखिए और आप हमारी बेटी का विवाह उसी के साथ में कर दो। रेवतक कहने लगे, चिंता मत करो, मैं रोजाना भगवान विष्णु की सभा में जाता हूँ और इसके बारे में मैं प्रभु से जाकर के कोई राय लूंगा। यदि उनकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का होगा, अच्छा सा वर होगा, तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में कर दूंगा। महाराज ने सुना, महाराज ने विचार किया कि मेरी बेटी विवाह योग्य है, अब मुझे कोई उपाय करना चाहिए। रोजाना भगवान विष्णु की सभा में जाते हैं महाराज रेवतक, लेकिन ध्यान रखना परीक्षित महाराज, महाराज रेवतक जिस बात को कहना चाह रहे थे उस बात को याद भूल गए। तो जो रेवती सतयुग में पैदा हुई, सतयुग भी गुजर गया, त्रेता भी गुजर गया, महाराज द्वापर लग चुका था, लेकिन महाराज उस बात को याद भूल गए कि हमारी बेटी विवाह योग्य है। एक दिन महारानी ने फिर कहा, महाराज अरे हमारी बेटी तो सतयुग में ही विवाह योग्य थी, आपको पता होना चाहिए कि हमारी बेटी का जन्म सतयुग में हुआ और अब सतयुग भी नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर चल रहा है। महाराज फिर हमारी बेटी के साथ में कौन विवाह करेगा? महाराज रेवतक ने देखा, सोचने लगे गजब हो गया, अरे हमारी बेटी तो सतयुग में ही विवाह योग्य थी, अब तो सतयुग भी नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर चल रहा है। आज मैं इसके बारे में अवश्य विचार करूंगा, कोई अच्छा वर देखूंगा, अच्छा लड़का देखूंगा, उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। पुनः महाराज रेवतक भगवान विष्णु की सभा में पहुंचे हैं, हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, कहिए रेवतक क्या पूछना चाहते हो? हे नाथ आप हमें ये बताइए, हमारी बेटी सतयुग में पैदा हुई, अब सतयुग भी नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर चल रहा है। प्रभु यदि आपकी नजर में कोई अच्छा सा वर हो, अच्छा सा लड़का हो, तो आप हमें बता दें,
हम उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। भगवान विष्णु कहने लगे रेवतक, अगर ऐसी बात है तुम्हें एक बहुत सुंदर वर बता रहा हूं। कहने लगे रेवतक, यदि आप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं तो जो पूर्णात्पुर ब्रह्म भगवान कन्हैया है उन्हीं के साथ में जो उनके भाई बलराम हैं उन्हीं के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो। और सुनो रेवतक, यदि पूर्णात्पुर ब्रह्म भगवान कन्हैया तुम्हारे घर में आ गए ना तो तुम्हारा जीते जी कल्याण हो जाएगा। रेवतक को बड़ी खुशी हुई। नाई ब्राह्मणों को बुलाया, अपनी बेटी का टीका लगन बलराम के लिए भेजा है। बलराम को पता चला, बलराम इनकार करने लगे तो कन्हैया समझाते हैं, हे भैया विवाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भैया विवाह तो करना ही होगा। इसलिए ऐसा करो, आप इस शादी को स्वीकार कर लो। कन्हैया के कहने पर आज बलराम ने उस शादी को स्वीकार किया है, विवाह को स्वीकार किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। वही समय आया, महाराज रेवतक को पता चला है कि हमारे बेटी के विवाह के दिन बहुत कम बचे हैं। धीरे धीरे विवाह का वही समय आया। महाराज रेवतक ने अपनी अर्तक नगरी को बड़े सुंदर दुल्हन के तरीके से सजवा दिया है। इधर भगवान कन्हैया, बलराम, सभी ग्वाल बाल, नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। बलराम को दूल्हा बनाया। नंद बाबा, भगवान कन्हैया, सभी ग्वाल बाल सारी बारात को लेकर के नंद बाबा उसी समय अर्तक नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिषद, इधर महाराज रेवतक को पता चला है कि पूर्णात्पुर ब्रह्म भगवान कन्हैया, बलराम, नंद बाबा वरात लेकर के हमारे नगर में आ चुके हैं। तो रेवतक ने सारी वरात की बड़े अच्छे तरीके से आदर सम्मान सत्कार किया है, स्वागत किया है। विचार करते हैं रेवतक कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो पूर्णात्पुर ब्रह्म भगवान कन्हैया, जिन्होंने 16 कलाओं से अवतार धारण किया है, आज वही प्रभु हमारे घर में पधार रहे हैं। हमारा तो जीते जी कल्याण हो जाएगा। सारी बारात की बड़े अच्छे तरीके से खुशामद की है। बताया है सारी बारात को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में जब जो बरोटा होता है उसका नंबर आया, रेवती ने वरमाला हाथ में ली, वो वरमाला डालने के लिए चली है। लेकिन बताया है परीक्षित महाराज कि जब रेवती वरमाला लेकर के चली तो रेवती ने वरमाला कैसे डाल पाई? जब रेवती बैठ गई तब कहीं गले में वरमाला डाल पाई। वो क्यों? क्योंकि रेवती की लंबाई 21 हाथ की थी
और जब रेवती बैठ गई तब वरमाला डाल पाई। भगवान कन्हैया ने भाभी की तरफ देखा कि भाभी तो बहुत लंबी है, भैया बहुत छोटे। तो कन्हैया देख करके मुस्कुराने लगे। देवर्षि बाबा नारद पास में खड़े हो गए, कहने लगे, हे कृष्ण हे माधव, अरे आप क्यों हंस रहे हैं? तो कन्हैया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और भाभी की तरफ निगाह जाती है तो फिर हंसने लगते हैं। शाम को जैसा हुआ वैसा ठीक हुआ। सुबह होते ही होते बड़ा सुंदर मंडप छवाया गया। रेवती शर्म की वजह से मंडप के नीचे नहीं आ रही है। सखियों ने जाकर के रेवती को समझाया है, बहन देखो मंडप के नीचे तो जाना ही पड़ेगा। सखियों ने समझाया बुझाया। रेवती को लेकर के जब मंडप के नीचे आई हैं तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही पुनः भाभी की तरफ देखा तो भगवान कन्हैया फिर मुस्कुराने लगे। देवर्षि बाबा नारद कहने लगे, कन्हैया क्या बात है? अरे तुम भाभी को देख करके बड़े खुश हो रहे हो और क्यों हंस रहे हो? कन्हैया कहने लगे, बाबा कोई बात नहीं है। देवर्षि बाबा नारद पूछते हैं तो कन्हैया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते और जैसी भाभी की तरफ देखते तो कन्हैया मन में विचार करते कि अभी तो मैंने नई नई नगरी का निर्माण किया है और भाभी की लंबाई देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे दूसरे नगर का निर्माण करना पड़ेगा। देवर्षि बाबा नारद पास में खड़े हो गए और पूछने लगे, कृष्ण क्या बात है? तो कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा सुनो, कि कैसे गुजर होई भैया की तनी लंबी घरवाली शहजा प्यारी भवज हमारी है। अरे कैसे गुजर होई भैया की तनी लंबी घरवाली शहजा प्यारी भवज हमारी है। कन्हैया बोले, बाबा मेरो भैया लागत मारो है, राजा ने कहा विचारो है। कन्हैया बोले, बाबा मेरो भैया लागत मारो है, राजा ने कहा विचारो है। अरे इतने दिन तक रही बाप घर लंबी भई मातारी शहजा प्यारी भवज हमारी है। अरे कैसे गुजर होई भैया की तनी लंबी घरवाली शहजा प्यारी भवज हमारी है। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया। देवर्षि बाबा नारद बलराम के पास में खड़े हो गए और कहने लगे, बलराम अरे तुम क्यों अपनी हंसी करा रहे हो?